नमस्कार। आप सभी का प्रेम और साथ इसी तरह बना रहे ताकि मैं अपने छोटे छोटे तथ्यों के माध्यम से अपनी इस ज्ञान गंगा को जनमानस तक पहुंचाने में सफल हो सकूं। और हाँ, मेरे उत्साहवर्धन के लिए मेरे इस चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, आज हम जानते हैं उन्नति और अवनति का भाग्य विधान। श्रद्धा अर्थात सद्भाव, प्रज्ञा अर्थात सद्ज्ञान और निष्ठा अर्थात सत्कर्म, और इन तीनों का समन्वित रूप ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। श्रद्धा हमारे हृदय में उठने वाले प्रेम की पवित्र भावना है, और जब श्रद्धा रूपी इस प्रेम की गंगोत्री में हम सद्ज्ञान और सत्कर्म को साथ लिए हुए चलते हैं तो श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा, यही तीनों एक साथ मिलकर हमें मानव से महामानव बनाती हैं। और हमारा इस क्षेत्र में पतन ही हमें निकृष्ट जीवन जीने के लिए विवश कर देता है। हम मनुष्य अपनी वरिष्ठता का श्रेय अपने पुरुषार्थ, वैभव, बुद्धि बल, धन बल, इन सभी कुछ चीजों को देते हैं, परंतु हमारे व्यक्तित्व का जो निर्धारण है वो तो हमारे अंतःकरण के द्वारा ही होता है ना, कि हमारे अंतःकरण में किस तरह के भाव हैं। जिस तरह के भाव हमारे अंतःकरण में होंगे, जैसी हमारी सोच होगी, जिस राह पे हम जाना चाहेंगे, वही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। और हमारा मन और शरीर तो बस एक सेवक की तरह हमारे मस्तिष्क के निर्देशों के ऊपर चलता रहता है। तो दोस्तों, हमारी उन्नति और अवनति का भाग्य विधान यहीं से शुरू होता है। क्या होता है, एक बार बहुत तेज तूफान आता है। तो तूफान में बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं, और कुछ बड़े बड़े वृक्ष और छोटे छोटे वृक्ष जो हैं अपने ही स्थान पर टिके रहते हैं, परंतु वे बहुत ही ज्यादा डरे हुए रहते हैं, और सब पकाए हुए रहते हैं। फिर जैसे ही प्रातः काल होता है तो सूर्य की जो रश्मि होती है वो धरती पर पड़ती है और उन वृक्षों के ऊपर पड़ती है। तो वह मुस्कुराकर वृक्षों से पूछती है कि वृक्ष, आप इतने डरे हुए क्यों हो? तो जो वृक्ष खड़े थे उनमें से कुछ वृक्ष कहते हैं कि बोले, देवी, हमारे कुछ बड़े बड़े वृक्ष रात्रि के तूफान में धराशायी हो गए। अब इससे हमें ये डर है कि कहीं अगले तूफान में हमारी बारी ना हो। जब इतने बड़े बड़े विशाल का वृक्ष धराशायी हो गए तो हम तो छोटे छोटे वृक्ष हैं, तो हमें ये डर है कि कहीं अगले तूफान में हमारी बारी ना हो। तो सूर्य की रश्मि मुस्कुराती है और कहती है, बोले, वो तूफान की वजह से धराशायी नहीं हुए हैं, वो धराशायी हुए हैं इसलिए क्योंकि उनकी जड़ें कमजोर थीं। यदि उनकी जड़ें कमजोर नहीं होती तो बड़े से बड़ा तूफान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो दोस्तों, इसी तरह हम मनुष्य के जीवन में भी अनेक छोटे बड़े तूफान आते हैं। हम कुछ मानव इन तूफानों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपने कदम पीछे हटा लेते हैं प्रगति के मार्ग से, परंतु हम में से ही कुछ मानव इन तूफानों को पीछे छोड़कर अपने प्रगति के पथ पे अग्रसर होते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जीवन में आने वाले इन छोटे छोटे तूफानों से घबराए ना, और प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए अपने कदमों को पीछे न लें। जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि ईश्वर भी हमारा साथ देगा। अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखें और प्रगति के पथ पे अग्रसर रहें। नमस्कार।